कमेटी के मेंबर्स और विपक्ष के सभी मेंबर्स ने जो अपनी बातें रखी गई थी उसको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया गया है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज हैं उनको लेके कहीं ना कहीं कुछ सोची समझी साजिश इसमें नजर आ रही है। किसी का डिसेंट नोट को अलग नहीं रखा गया है, सब शेड्यूल में है। और आज माननीय गृह मंत्री ने कह दिया लोकसभा में कि माननीय स्पीकर साहब देख लें, अगर कोई छूट गया है तो उसको इंक्लूड कर लें। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये लोग तुष्टीकरण पर इनकी सुई अटकी हुई है। जिन लोगों को ऐसा बताया जाता था कि ये आपकी जमीन नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, उनको अब उनका हक मिलेगा, उनको अधिकार मिलेगा, उनके भविष्य के लिए उनके बाप दादाओं की जमीन को अब कोई छीनेगा नहीं। विरोध करना है इसलिए विरोध न करें, यह मेरी गुजारिश रहेगी। बहुत लोग हैं, बहुत संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुत समर्थन भी दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार एक अच्छी मंशा, एक अच्छे लक्ष्य के साथ इस बिल को लेकर आई है। अपोजिशन की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन ने हमेशा वक्फ को लूटा है। देखिए, अकूत संपत्ति हो गई है वक्फ के पास। हम यूं ही नहीं कह रहे, जानकारी आपके सामने रख रहे। देश भर में 8.70 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, आप समझिए, और ये लगातार बढ़ती जा रही है। रेलवे डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। 9.40 लाख एकड़ में ये जमीन फैली हुई है वक्फ की, और 45 देशों के क्षेत्रफल से ज्यादा जमीन है। आप सोचिए, 45 देशों के क्षेत्रफल से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी की कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ आंकी गई है। जो अभी प्रॉपर्टी का पूरा डेटा आया है, यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्ति सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 2,14,707 संपत्तियां उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है, 80,480 प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर। इसके अलावा तमिलनाडु में 60,223 संपत्तियां हैं। तो ये हमने आंकड़े आपके सामने रख दिए, लेकिन आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश की जब हम बात करें कि सबसे ज्यादा संपत्तियां, वहां पर सबसे ज्यादा सीटें भी हैं, वहां से सरकारें भी बनती हैं और वहीं पर संपत्ति सबसे ज्यादा है। आप सोचिए कि ये तो उत्तर प्रदेश का डेटा जो रजिस्टर्ड है, इसके अलावा कहाँ संपत्ति होगी किसी को पता नहीं, क्योंकि अभी भी कई ऐसी जगह हैं जिन पर दावा है, लेकिन अभी ये क्लैरिफाई नहीं हो पाया कि वक्फ की है या नहीं। आप समझिए उत्तर प्रदेश का, जरा आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं आप इससे समझिएगा कि बाकी प्रदेशों में क्या स्थिति होगी। अयोध्या में 3,652 संपत्तियां, अयोध्या की बात कर रहे हैं, राम जी की नगरी की बात। सीतापुर की बात करें, 1521 यहाँ पर संपत्तियां हैं। आजमगढ़ में 1575, सहारनपुर में 1497, मुरादाबाद में 1471, बुलंदशहर में 1778, फतेहपुर में 1610, जौनपुर में 4167, बरेली में 3499, वाराणसी में 1637। और ये वो संपत्तियां हैं जो आइडेंटिफाइड है, जो पता चल चुका है कि वक्फ की है। अभी तो बहुत सारी ऐसी संपत्तियां जिस पर दावा और ये सब खेल चल रहा है। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने देखिए क्लियर कहा था। उन्होंने रिपब्लिक भारत के समिट में यह कहा था कि एक इंच जमीन का हिसाब होगा और उसी पर सरकार काम कर रही है तो लोगों को मिर्ची लग रही। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक इंच लैंड लेंगे। चलिए, अब जो इस पर होगा इस पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि जेपीसी की रिपोर्ट रखी जा चुकी है, वो हंगामा चल रहा है। अब इसमें क्या होता है इस पर हम आगे आपको अपडेट देंगे, लेकिन अगली खबर का अब रुख कर रहे हैं और बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका विजिट की। मेक अमेरिका ग्रेट वाली नीति के साथ ट्रंप एक बार फिर सत्ता में है और सत्ता में आने के बाद भारत को उन्होंने न्योता दिया। भारत को न्योता इसलिए क्योंकि एक ही तरह की सोच वाले दोनों राजनेता, एक भारत जिस तरह से आगे बढ़ता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री, वहीं मेक अमेरिका अगेन ग्रेट की बात करते हैं यहाँ ट्रंप। और यही वजह है कि दोस्ती पक्की है। 8वीं मुलाकात में क्या होने वाला है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कनाडा, जापान, चीन सब पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, लेकिन भारत पर टैरिफ नहीं लगाए गए, तो क्या और बदलाव होने वाले हैं, इस पर सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई है। और चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री जब पहुंचे, ये रात की तस्वीरें हैं, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका पहुंचे तो उनके स्वागत सत्कार की पूरी तैयारी भी दिखाई दी। और देखिए प्रवासी भारतीय कैसे पहुंचे हैं बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री का स्वागत करने। ये रात की तस्वीरें हैं और आज की तस्वीरें जो सामने हुए, आज जो तस्वीरें सामने आएंगी ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, जहां अपने अलग अलग मौकों पर ट्रंप को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साथ देखा है। और आज
एक बार फिर ये दोनों बड़े चेहरे, ये ग्लोबल लीडर्स साथ होने वाले हैं। तो ये जब साथ आएंगे तो इस पर सबकी निगाहें, व्हाइट हाउस पर अब दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, दुनिया के तमाम देशों की निगाहें टिकी हुई हैं और ऐसे में नजर सबकी है क्योंकि ये 8वीं मुलाकात है। और ऐसे में आपको बता देते हैं इससे पहले कब कब मुलाकात हुई है, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए 26 जून को पहली मुलाकात हुई थी, वॉशिंगटन में मुलाकात हुई थी, उसके बाद 2017 के बाद 2018 में दूसरी मुलाकात हुई अर्जेंटीना में, इसके बाद अगली मुलाकात हुई 2019 में जब तीसरी मुलाकात हुई तो जापान में मुलाकात हुई थी, चौथी मुलाकात 26 अगस्त 2019 को फ्रांस में हुई और धीरे धीरे जो बातचीत है उसका दौर आगे बढ़ा। तो 5वीं मुलाकात अपने आप में बहुत खास हुई क्योंकि हाउडी मोदी कार्यक्रम रखा गया और ह्यूस्टन पहुंचे थे उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 6वीं मुलाकात 2019 में फिर से न्यूयॉर्क में होती है। ये सिलसिला आप देख रहे हैं, ये लगातार सिलसिलेवार तरीके से मुलाकातों को और प्रगाढ़ बनाता गया, रिलेशंस को और बेटर करता गया। 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम अहमदाबाद में हुआ जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे और बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखाई दी दोनों राजनेताओं के बीच। और उसके बाद 2025 में आज वॉशिंगटन डीसी में जो मुलाकात होने वाली है वो बहुत अहम, बहुत निर्णायक, इस लिहाज से निर्णायक कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से ट्रंप तमाम जगहों पर टैरिफ लगा रहे हैं, कनाडा पर टैरिफ लगा दिया उन्होंने, चीन पर लगा दिया, जापान को आखिर तरेर रहे हैं, लेकिन भारत के लिए ये नीति नहीं। भारत के लिए ये नीति क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों बहुत एक जैसे हैं। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। क्योंकि समझिए आप, अमेरिका में ये ट्रंप की 2.0 सरकार है, वहीं मोदी 3.0 की गवर्नेंस संभाल रहे हैं इंडिया में। लेकिन ये बड़े राजनेता कैसे एक ही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिका को फिर महान बनाने की बात यहाँ ट्रंप करते हैं, टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये उनका पूरा जो कैंपेन था उस दौरान यही चर्चा का विषय था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, उसी रास्ते पर आगे बढ़ते दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन आपको हम समझाते हैं, आपके सामने जरा हम ये जानकारी रख दें कि ये जो मुलाकात है ये यूं ही नहीं हो रही है क्योंकि आप समझिए जो प्रवासी भारतीय पहुंचे उनके अंदर भी बहुत उत्साह था। पहले उनका किस तरह का रिएक्शन रहा है, वो कितने उत्साहित रहे, वो आपको सुनवा रहे हैं और उसके बाद बताएंगे कि भारत क्यों जरूरी है अमेरिका के लिए। सुनिए। ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक मोमेंट है फॉर हमारे भारत के लिए एंड स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बिकॉज जो वो भारत के लिए कर रहे हैं इक्विवेलेंट वी आर सीइंग कि डोनाल्ड ट्रंप सर अमेरिका के लिए कर रहे हैं। सो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका इज़ गोना ग्रो। यहाँ पे भारतीयों के लिए बहुत बड़े आदर्श हैं प्रधानमंत्री मोदी। जितना बढ़िया काम वो कर रहे हैं इंडिया में, लोग देख के अपने में फूले नहीं समा रहे हैं कि जो हमारी मातृभूमि है वहाँ से हम लोग यहाँ आए, यहाँ प्रोस्पेरस हम लोग हैं, वहाँ पे इतना बढ़िया वो काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर क्यों आए? हम इधर आए क्योंकि हमको नरेंद्र मोदी से मिलना है। अच्छा, वो मिलने आएंगे आपसे? हाँ। अच्छा, कॉन्फिडेंस देखिए, ये मुझे लगता है संदेश और प्यार तो हम आपका पहुँचा ही देंगे।